आज जो बात करने जा रहा हूं मैं, आप में से कुछ लोग सोचेंगे इसका इंग्लिश से क्या मतलब है, ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये बात हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है, हम सब की जिंदगी से जुड़ी हुई है। चाहे वो कोई बड़ा हो, चाहे वो कोई छोटा हो, चाहे वो पढ़ रहा हो, चाहे नहीं पढ़ रहा हो, यानी कि बहुत पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, या फिर अनपढ़ ही क्यों ना हो, सबके लिए जरूरी बात है। कॉमन बात यह है कि हम सब कभी न कभी अपना घर छोड़ते जरूर हैं। वजहें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एक कॉमन वजह है जिसकी वजह से हम लोग अपना घर छोड़ते हैं। चाहे 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए या 1 दिन के लिए ही सही, घर छोड़ते जरूर। वजहें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एक कॉमन वजह है कुछ लाने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, यानी कुछ लेकर घर वापस आने के लिए। हर कोई घर छोड़ता है। हमारी माताएं अपना घर, जिसे मायका कहते हैं, उसे छोड़कर हमारे पापा के घर आई और अपना घर बनाए। हमारी बहनें आज नहीं कल अपना घर छोड़कर अपनी ससुराल जाएंगी। अब ससुराल और मायका घर है या नहीं, ये अलग बहस का मुद्दा है, इस पर कभी और बात होगी। बात आज सिर्फ इतनी हो रही है घर छोड़ने की। घर हर कोई छोड़ता है और वजहें अलग अलग, लेकिन एक कॉमन फैक्टर है कि कुछ पाना है, हासिल करना है और उसे लेकर घर वापस आना है। आप में से ही कई लोग के वालिद मोहतरम अरब कंट्रीज कमाने गए होंगे, 3-4 साल बाद लौटते हैं। किसी के पापा दिल्ली, मुंबई या कोलकाता गए होंगे जॉब करने या बिजनेस करने। और जैसे कि मैं अपने इंस्टीट्यूट में आता हूं मॉर्निंग में और इवनिंग में वापस जाता हूं घर, यानी 1 दिन के लिए तो घर छोड़ता ही हूं। आप भी घर छोड़ते हैं पढ़ने के लिए, कोचिंग जाने के लिए, स्कूल पहुंचने के लिए घर छोड़ते हैं और शाम में लौटते हैं या फिर दोपहर। अब ध्यान दीजिएगा, जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, जो मैं बताना चाह रहा हूं, अगर कोई अरब कंट्रीज में गया है 3-4 साल बाद वापस आ रहा है, तो वो ढेरों गिफ्ट लाता है। पैसे तो लाता ही है, गिफ्ट लाता है, और अपने घर वालों के लिए ही नहीं लाता सिर्फ कि अपने बीवी बच्चों के लिए लाया है, अपने पड़ोसियों के लिए लाता है, अपने रिश्तेदारों के लिए लाता है, अपने दोस्तों के लिए लाता है। कुछ ना कुछ उसके हाथ में जरूर होता है। मुझे अब भी याद है जब मेरे वालिद साहब सऊदी अरब रहा करते थे, तो मैं इंतजार करता था वो कब आएंगे और जैकेट लाएंगे, इत्र लाएंगे, खजूर लाएंगे, चॉकलेट्स आएंगे। इस तरह से इंतजार करता था। और भी करते होंगे, आप में से भी करते होंगे जिनके फादर बाहर कमा रहे होंगे, जिनके पापा 1-8 साल के बदले 6 महीने में वापस आते होंगे, जो दिल्ली, मुंबई या कोलकाता रहते हैं। उनके हाथों में भी कुछ ना कुछ होता होगा, कोई ना कोई गिफ्ट होता होगा, खाने पीने का सामान होता ही है। खाली हाथ कोई नहीं लौटता। 1 दिन के लिए भी कोई घर छोड़े तो जब शाम में लौटता है तो कुछ फल फ्रूट अपने हाथ में लेकर आता है। और अगर रोजाना बाहर निकलता है, शाम में सब्जी तो लेकर ही आएगा, खाली हाथ कोई नहीं आता। हर किसी के हाथ में कुछ न कुछ होता है, होना भी चाहिए। किसी मकसद से निकले थे, घर को छोड़ा था, कुछ सोचकर छोड़ा था, वो हासिल किया, वो लेकर आए। नाउ कम टू द पॉइंट। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, आप भी घर छोड़ते हैं अपना स्कूल, कोचिंग जाने के लिए। सुबह निकलते हैं, शाम या दोपहर में घर वापस आते हैं। आप क्या लेकर वापस आते हैं घर, क्या हासिल करते हैं? अब आप सोचेंगे मैं तो पैसा कमाता ही नहीं, मेरे तो बीवी बच्चे भी नहीं है, मैं क्या वापस लेकर जाऊं, मैं क्यों फल सब्जी खरीदूं या गिफ्ट खरीदूं, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। तो यहां यह ध्यान देने वाली बात है, आप भी जब स्कूल या कॉलेज के लिए निकलते हैं तो वहां से आपको हासिल करना है इल्म, नॉलेज, ज्ञान। ये आपको हासिल करना और इसे लेकर वापस अपने घर जाना है। ये ध्यान रखना। अगर आप निकलते हैं और खाली हाथ घर वापस पहुंचते हैं, कुछ नहीं सीखते हैं, तो आपका घर छोड़ना बेकार है, गलत है, बेमतलब है। इस बात का आप ध्यान दें। आज के बाद जब भी कोचिंग या स्कूल के लिए निकले, कुछ न कुछ जरूर सीखें और एक लफ्ज, एक सेंटेंस भी सीखें, उसे घर जाकर यूज करें, अपने छोटे भाई बहनों से शेयर करें। कुछ नया है तो अपने पेरेंट्स से शेयर करें, पर शेयर करें, उसे फैलाएं, उसे आपस में बांटें।
याद रहे, इल्म बांटने से बढ़ता है। नॉलेज शेयरिंग इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो आप कोशिश तो करिए, कर देखिए, कभी भी खाली हाथ मत लौटिए। बीइंग ए स्टूडेंट, अगर आप खाली हाथ अपने घर वापस लौटते हैं अपने स्कूल या कोचिंग से, तो याद रहे आपका घर छोड़ना बेमकसद है, बेमतलब है। इस बात को ध्यान दें। आज के बाद कभी भी घर वापस खाली हाथ न लौटें। जिस मकसद से अपनी कोचिंग या स्कूल जा रहे हैं, हर दिन हर वो मकसद पूरा करें, तब माना जाएगा कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। आपके अंदर विद्यार्थियों के वो 5 लक्षण हैं। आपने पढ़ा होगा बको ध्यानम सो निद्रा, इस तरह से लाइन आपने पढ़ी होगी। शब्द सा उस बात को चरितार्थ करिए। इस बात का ध्यान देंगे तो रोजाना कुछ न कुछ नया सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत भारी बात नहीं है, आसान बात है। जैसे हमारे माँ बाप या कोई भी जो वर्किंग है, बाहर जाता है, शाम में कुछ न कुछ लेकर आता है, तो हम भी जिम्मेदारी लें और खाली हाथ ना लौटें, बल्कि अपने दिमाग में वो नॉलेज, वो ज्ञान लेकर वापस आए। आज से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बस ये मुख्तसर सी बात आपको मैं समझाना चाह रहा था। होप सो यू गॉट इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।